हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से एआरएम ब्रदर्स के एक और नए वीडियो में। एक्शन, एक्सप्लोसिव और गॉड लेवल एनिमेशन 2025 में ये सब हमें भर भर के मिला और आज मैं रैंक करूंगा 2025 का टॉप 5 एक्शन एनिमे। एमएचए के ग्रैंड फिनाले से लेकर मापा के नए एक्सपेरिमेंट तक ये साल लिटरली पीक था। बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं रैंक नंबर 5 से। दोस्तों, लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही यूनिक एनीमे से। अगर आपने मापा स्टूडियो का नाम सुना है, जिन्होंने जुजुत्सु काइसेन और चेनसो मैन बनाया है, तो ये उनका एक नया ओरिजिनल प्रोजेक्ट है। इसका नाम है जेंसु। स्टोरी है नात्सुको की, जो एक बहुत ही टैलेंटेड एनिमेटर है। वो एक नया एनीमे बनाने की कोशिश कर रही है, पर उसके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसे प्यार का मतलब ही नहीं पता और इसी चक्कर में उसकी स्टोरी अटक जाती है। पर असली एक्शन तब शुरू होता है जब उसकी बनाई हुई फैंटेसी दुनिया और उसके रियल लाइफ स्ट्रगल आपस में मिक्स होने लगते हैं। मापा ने इसमें एनिमेशन की हर लिमिट पुश कर दी है। इसका एक्शन बहुत ही फ्लूइड है और देखने में बिल्कुल फ्रेश लगता है। ये सिर्फ तलवारबाजी के बारे में नहीं है, ये एक आर्टिस्ट की मेहनत और उसके इमेजिनेशंस के बीच की एक एक्शन पैक जंग है। और अगर आपको जानना है कि एनिमे बनाते कैसे हैं, एक क्रिएटर के दिमाग में क्या चलता है, तो ये शो आपके लिए एक ट्रीट है। 2025 में इस एनिमे ने अपने हटके कॉन्सेप्ट और स्टाइलिश फाइट सीन से सबका ध्यान खींचा है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो आप एक बहुत ही क्रिएटिव एक्शन शो मिस कर रहे हो। नंबर 4 पर जो एनिमे है, उसने अपने अनाउंसमेंट से ही पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी थी। इसका नाम है लज़ारुस और भाई, इसके पीछे जो टीम है ना, वो किसी ड्रीम टीम से कम नहीं है। इसे डायरेक्ट किया है शिनिचिरो वातानाबे ने, जिन्होंने काउबॉय बेबॉप बनाया था, और एक्शन डिज़ाइन किया है जॉन विक के डायरेक्टर ने। स्टोरी सेट है साल 2052 में। दुनिया एक ऐसी स्टेज पर है जहां हपूना नाम की एक वंडर ड्रग ने सारी बीमारियां खत्म कर दी है। पर ट्विस्ट तब आता है जब इस ड्रग का इन्वेंटर वापस आता है और बताता है कि जिसने भी ये दवाई ली है वो 3 साल बाद मर जाएगा। अब एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसका नाम है लज़ारुस, जिन्हें उस इन्वेंटर को ढूंढना है और वैक्सीन बनानी है, और वो भी वक्त खत्म होने से पहले। इसका एक्शन नॉर्मल एनिमे जैसा नहीं है, ये बिल्कुल हॉलीवुड की टॉप टियर एक्शन मूवी जैसा लगता है। स्मूथ, फास्ट और ब्रूटल, और इसमें एक्शन के साथ साथ एक बहुत गहरा सस्पेंस है जो आपको हर एपिसोड के बाद वन मोर बोलने पर मजबूर करेगा। अगर आपको स्टाइलिश एनिमेशन और दिमाग हिला देने वाला फाइट सीक्वेंस पसंद है, तो लज़ारुस 2025 का वो एनिमे है जिसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्कूल लाइफ सिर्फ पढ़ाई और एग्जाम के बारे में होती है, तो आपने विंड ब्रेकर नहीं देखा। नंबर 3 पर है इसका एपिक सीजन 2। हमने सीजन 1 में देखा था कि कैसे हारुका साकुरा एक ऐसे स्कूल में आता है जहां के डेलिक्वेंट्स गुंडे नहीं बल्कि अपने शहर के रखवाले हैं। सीजन 2 में वही से शुरू होता है जहां स्टोरी और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। इस बार सिर्फ स्ट्रीट फाइट्स नहीं है, बल्कि नए दुश्मन और नए गैंग्स मेंबर सामने आएंगे जो बफूरिन की यूनिटी को टेस्ट करेंगे। साकुरो, जो पहले सबसे कट कर रहता था, अब धीरे धीरे समझ रहा है कि एक टीम का हिस्सा होना क्या होता है। पर क्या वो अपने पास्ट को भुलाकर एक सच्चा लीडर बन पाएगा? इस सीजन में खास है कि इस बार क्लोववर्क्स ने इसके फाइट सीन्स को इतना स्मूथ बनाया है कि हर एक पंच और किक रियल लगती है। कोई फालतू का पावर्स नहीं, सिर्फ रॉ फाइटिंग स्ट्रीट्स। सिर्फ साकुरा ही नहीं, बल्कि सुओ और मेमिया जैसे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज भी हमें और ढंग से दिखने को मिलती है। अगर आपको टोक्यो रिवेंजर्स पसंद था पर आप थोड़ा बेहतर एनिमेशन और थोड़ा कम रोना धोना चाहते हो, तो विंड ब्रेकर सीजन 2 आपके लिए 2025 का मस्ट वॉच एक्शन एनिमे है।
नंबर 2 पर है वो एनिमे जिसका इंतजार फैंस सालों से कर रहे थे। फाइनली 2025 में हमें मिल चुका है फायर फोर्स सीजन 3। अगर आपने पहले 2 सीजन्स देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि इसका एनिमेशन और साउंड डिज़ाइन कितना इंसेन है। पर सीजन 3 ये तो लेवल ही अलग ले गए हैं। कहानी अब अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां अडोला ब्रस्ट और द वेंजलिस्ट के सीक्रेट्स पूरी तरह खुलने वाले हैं। हमारा हीरो सिनारा कुसाकाबी अब पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब वो सिर्फ एक फायर फाइटर नहीं बल्कि दुनिया का आखिरी सहारा है। इस सीज़न में सिर्फ आग नहीं बरसेंगी बल्कि ऐसी ट्रुथ सामने आएंगी जो पूरी एनीमे की हिस्ट्री को बदल कर रख देंगी। जिन्होंने जो बनाया है उन्होंने इस सीज़न में एनिमेशन को लिटरल गॉड टियर बना दिया है। हर एक फ्लेम और एक्सप्लोशन स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ लगता है और इसका बेस बूस्टेड साउंड डिज़ाइन जो फायर फोर्स की पहचान है इस बार और भी खतरनाक है। हेडफोन्स पहनकर देखोगे तो दिमाग हिल जाएगा और फैंस को सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। क्या सिनारा अपने भाई को बचा पाएगा और इस दुनिया का असली सच क्या है? अगर आपको फास्ट पेस्ड एक्शन और सुपरनेचुरल पावर्स पसंद है तो फायर फोर्स सीजन 3 आपको एक सेकंड के लिए भी पल के झपकाने नहीं देगा। एंड फाइनली नंबर 1 स्पॉट पर है वो एनिमे जिसने हमें प्लस अल्ट्रा का मतलब सिखाया, माय हीरो एकेडेमिया फाइनल सीजन। 10 साल का सफर, ढेर सारे जबरदस्त और अनगिनत फाइट, सब कुछ इस एक सीजन में आकर खत्म होता है। अब कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई स्कूल फेस्टिवल्स नहीं है, ये ऑल आउट वॉर है हीरोज और विलन के बीच। एक तरफ है डेकू जो अब सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि वन ऑफ ऑल का असली वारिस बन चुका है और दूसरी तरफ है शिगाराकी जो तबाही का दूसरा नाम है। इस सीजन में आपको सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि हर एक कैरेक्टर का क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा। बाकुगो की रिडेम्पशन से लेकर तोडोरो की फैमिली के ड्रामा तक हर एक थ्रेड को इस तरीके से जोड़ा गया है कि आपका दिल बैठ जाएगा। ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये आइडियोलॉजीज की जंग है। इसका स्केल इतना बड़ा है कि पूरी जापान एक बैटलफील्ड बन जाता है। अगर आपने इस सीरीज को शुरुआत से फॉलो किया है तो ये सीजन आपके रोने पर मजबूर कर देगा। हर एक सेक्रीफाइस और हर एक हीरो का मूवमेंट यहाँ काउंट करता है। स्टूडियो बोन्स ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। फाइनल फाइट का एनिमेशन देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माय हीरो एकेडेमिया का ये फाइनल चैप्टर दिखाता है कि एक सच्चा हीरो बनने का असली मतलब क्या होता है। ये सिर्फ 2025 का नहीं बल्कि मॉडर्न एनिमे हिस्ट्री का एक लेजेंडरी एंड है। गुड बाय डेकू। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप 5 एक्शन एनिमे ऑफ 2025 की लिस्ट। क्या आपका फेवरेट एनिमे इसमें था या फिर आपके हिसाब से किसी और शो को नंबर 1 पे होना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ARM ब्रदर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप ऐसी ही ऑसम एनिमे अपडेट्स मिस ना करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लस अल्ट्रा।